बलराम कृष्ण कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम वृंदावन धाम कृष्ण बलराम वृंदावन धाम कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ श्री बलराम जी के जन्म महोत्सव में आप सबको बहुत बहुत बधाई। भक्तों, कहा जाता है कि श्री बलराम जी और कृष्ण के मध्य में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। और आज हम लोग यहाँ पर जो कथा श्रवण करने जा रहे हैं वो है बलराम तत्व। श्री बलराम जी ने भगवान से पहले ही इस धरापृष्ठ में आविर्भाव हुए थे। ठीक इस सावन मास में और पूर्णिमा तिथि में रोहिणी मां के गर्भ से। भक्तों, शास्त्र कहता है कि बलराम जी देवकी मां का भी पुत्र हैं और रोहिणी मां का भी पुत्र है। बहुत गुह्य तत्व है शास्त्र की कथा, शास्त्र की बात। एक ही बलराम किस प्रकार दोनों मां के पुत्र हो गए। और ये बलराम कौन है? भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है संकर्षण कारण तो साई गर्भदो साईश्च पयोब्धि साई शेषश्च जस्यांश स कलह स नित्यानंदख्यं रामा शरणं ममास्तु। इस सृष्टि में जब भगवान पहले विस्तार करते हैं खुद को, वो भगवान साक्षात बलराम के रूप पर प्रकट होते हैं। ध्यान देना। और बलराम के रूप पर प्रकट होते हुए बलराम ही अपना विस्तार करते हैं, अपना शरीर को और तत्वों को, और समस्त विष्णु रूप पर समस्त पृथ्वी में सृष्टि स्थिति और पालन करते हैं। ध्यान देना, बलराम और कृष्ण के बीच में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात कृष्ण ही माने बलराम के रूप पर प्रकट होते हैं। और इधर राधा रानी के वामांगी हैं राधा रानी, और दक्षिणांग में बलराम जी प्रकट होते हैं। भक्तों, बलराम के तत्व अत्यंत गुह्य तत्व हैं, अत्यंत विस्तृत तत्व हैं, विशाल तत्व हैं, जिस तत्व को हम कितना भी कहने के बाद भी हम थोड़ा सा भी उसके अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। बलराम जी भगवान के हर सेवा में लगे हुए हैं। पहली बात हम सुन ले किस प्रकार बलराम जी दो मां के पुत्र हैं। भक्तों, जब कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में रखा तो देवकी मां के गर्भ से 6 पुत्र जन्म लिया, और लेने के बाद कंस ने एक एक करके सबको मार दिया। जब कंस ने एक एक करके सबको मार दिया, तब वसुदेव के दूसरे नंबर पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, और उनको गकुल में भेज दिया। कौन? वसुदेव ने, क्योंकि उनका मन में ये भी संदेह था, जिस प्रकार देवकी के एक एक पुत्र को कंस मार रहा है, इस प्रकार रोहिणी के भी गर्भ से जो जन्म लेगा ये कंस भी मार सकता है।
और गकुल में जब भेज दिया नंद बाबा के घर में, नंद बाबा उनके बहुत बड़ा मित्र, प्रिय मित्र थे नंद बाबा वसुदेव के। भक्तों, तब क्या हुआ कि रोहिणी मां गर्भवती थी। इधर देवी की मां 6 पुत्र को जब कंस मार दिया, सप्तम पुत्र माने गर्भ में श्री बलराम जी महाराज का आविर्भाव हुआ गर्भ में। तो साक्षात भगवत तत्व, भगवान के तत्व बलराम जी आविर्भाव होते ही देवी की मां का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया, पता चल गया। और भगवान ने देखा कि मेरे ही बड़ा भाई है बलराम जी, मेरा ही तत्व है। तो भगवान ने माया, योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, हे माया देवी, आप एक काम करना कि बलराम जी मेरे बड़ा भाई हैं, वो मां के गर्भ में वर्तमान प्रकट हैं। एक काम करना, आकर्षित करते हुए रोहिणी मां के गर्भ से लेकर स्थापन कर देना। देव की मां के गर्भ से आकर्षित करते हुए रोहिणी मां के गर्भ में स्थापन करना, और रोहिणी मां के गर्भ में जो पुत्र था पहले से, उसको मुक्ति प्रदान कर देना। और मैं अष्टम गर्भ में आऊंगा और तुम मेरे बहन बनकर जन्म लोगे। देखोगे तुम्हारा किस प्रकार क्या होगा, समस्त संसार में पूजा होगा। इस प्रकार भगवान ने युग माया से जब आदेश दिया, तो युग माया ने क्या की कि बलराम जी को देवकी मां के गर्भ से आकर्षित करते हुए रोहिणी मां का गर्भ में स्थापना कर दी। और भक्तों, उस प्रकार कि बलराम जी ने देवकी मां के गर्भ में भी आविर्भाव होने के कारण उनको देवकी नंदन भी कहा जाता है, और इधर रोहिणी मां के गर्भ से आविर्भाव होने के कारण उनको रोहिणी पुत्र भी कहा जाता है। और जब योग माया ने उनको आकर्षित करते हुए बलराम जी को रोहिणी मां के गर्भ में स्थापन की थी, युग माया देवकी मां के गर्भ से आकर्षण करते हुए, तो उनका नाम हुआ था संकर्षण। भक्तों, एक बात मैं निवेदन करता हूं कि बलराम जी का जो तत्व है, अत्यंत गुह्य तत्व, किस प्रकार कि ऐसे तो भक्त हैं जिन भक्तों ने भगवान के एक एक रस का आस्वादन किया है। जिस प्रकार किसी ने शांत रस में भक्त हैं, किसी ने दास्य रस में भक्त हैं, किसी ने सख्य रस में भक्त हैं, किसी ने वात्सल्य रस में भक्त हैं, और किसी भक्त इस प्रकार श्रृंगार रस जो माधुर्य रस में भक्त हैं। परंतु भक्तों, श्री बलराम जी ने, श्री दाऊ दयाल ने 5 रस के भक्त हैं, ध्यान देना। शांत, दास्य, वात्सल्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो श्री दाऊ दयाल जी ने, श्री बलराम जी ने हर रस में भगवान का उपासना की है। हर, यद्यपि माने भगवत तत्व होने के बाद भी बलराम जी भगवान का सेवक ही खुद को माना है। तो इसके कारण 5 रस के सेवा करते हुए वो रस को आस्वादन श्री बलराम जी ने किया है भगवान के चरण में। भक्तों, जब त्रेता युग की बात, पहले शांत रस में भगवान के जितने भी वस्त्र से लेके, भगवान का सिंहासन से लेके, भगवान का माने पादुका से लेके, सिंहासन से लेके, वस्त्र से लेके, उनके छतरी से लेके, उनके सज्जा से लेके, सब कोई बलराम तत्व है। ध्यान देना। राधे राधे, हरि बोल। वो सब बलराम के तत्व हैं। तो भगवान के जितने भी कुछ हैं, भगवान जहां सिंहासन में विराजमान करते हैं, वो सिंहासन भी बलराम तत्व हैं।
भगवान जो पादुका पहनते हैं वो भी बलराम के तत्व हैं। भगवान को जो आलट, पंखा, चामर सब कुछ बलराम के तत्व हैं। ये सब शांत रस के आस्वादन में इस रूप में बलराम जी भगवान का सेवा करते हैं शांत रूप में। भगवान का मंदिर में ईंट पत्थर भी बलराम तत्व हैं, मृदंग करताल भी बलराम तत्व हैं। ध्यान देना, ये समस्त तत्व शांत रस के हैं। और उसके बाद क्या हुआ? दास्य रस में बलराम जी दास्य रस में भी भगवान का सेवा करते हैं। त्रेता युग में जब भगवान ने लक्ष्मण जी बना भगवान राम का, तो भगवान के दास्य भाव से, दास भाव से सेवा की। 14 वर्ष जब भगवान वनवास जाने के बाद जानकी माता और राम के साथ लक्ष्मण जी के रूप पर बलराम ने गया और 14 वर्ष तक आहार निद्रा को त्याग करते हुए केवल भगवान की सेवा की। ध्यान देना, ये दास्य भाव से। और उसके बाद वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस में उसके बाद सख्य भाव। सख्य भाव में साक्षात बलराम जी सखा मित्र भाव से कृष्ण के साथ खेलते थे और खेलते खेलते जब हार जाते थे तो बलराम घोड़ा बनते थे, कृष्ण उनके ऊपर बैठते। इस प्रकार सख्य भाव से भगवान के साथ बलराम जी ने खेल भी करते थे, उनके साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे। माने गौ माता को चराने के लिए लेके जाते थे, सखाओं के साथ खेलते थे। इस प्रकार सख्य रस का भी आस्वादन बलराम जी ने भगवान के साथ किया। और उसके बाद वात्सल्य रस में बड़ा भाई होने के नाते हर समय कृष्ण को अपना छोटा भाई वात्सल्य भाव से प्रेम करते थे बलराम जी। एक बार खेलते खेलते भगवान कृष्ण थक गए, तब बलराम जी ने बुलाया, अरे कृष्ण इधर आ। तो कन्हैया आ गया। दाऊ भैया क्या हुआ? दाऊ भैया ने क्या किया कि कन्हैया बैठा दिया, बैठा के अपने गोद में सुला दिया कन्हैया को। कौन? बलराम जी। कन्हैया दाऊ भैया के गोद में अपने मस्तक देते हुए सो गए। तो दाऊ भैया क्या किया, मेरे छोटा भाई हैं, इन्हें नन्हे नन्हे पाँव हैं, इन समस्त माने जंगल में घूमते हुए वो थक गया है। इसके लिए बलराम जी ने क्या किया, कन्हैया के माने पैर दबाने लग गए। कन्हैया ने कहा, अरे दाऊ भैया ये क्या करे हो आप? दाऊ जी ने कहा, चुप कर, अभी मैं बड़ा हूं, अभी तो छोटा है, मैं जो भी करूंगा तुझे भूलने का नहीं। तुझे याद है त्रेता युग की बात, जब लक्ष्मण जी भगवान राम के पैर दबाने लगे, भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण तुम इतना रात हो गया, तुम सोए नहीं, जाओ सो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपके चरण तो सेवा दीजिए। भगवान ने राम ने कहा, मैं बड़ा हूं, तुमको आदेश देता हूं, तुम जाओ सो जाओ। और लक्ष्मण जी तो रात में सोते ही नहीं थे, रात भर बैठ के रोते थे, कहते थे इस बार तो मैं छोटा हूं, तुम बड़े हो, पर अगले बार मैं जब बड़ा होकर आऊंगा ना तुम्हारा भाई होके, फिर दिखाऊंगा तुमको। ये सेवा के और प्रेम में ये होता है। प्रेम में कभी मान अभिमान भी होता है, वो मान अभिमान भी प्रेम के स्वरूप है। तो बलराम जी ने इस प्रकार वात्सल्य भाव से भी कृष्ण का सेवा की है। और उसके बाद क्या आया? श्रृंगार रस, माधुर्य रस। भगवान श्री बलराम जी जब भगवान कृष्ण का इस प्रकार समस्त रस को आस्वादन करने के बाद भी खुद को अपूर्णता माने लगा, उनको उपलब्ध हुआ कि इस रस में कुछ पूर्णता नहीं, कुछ अपूर्णता रह गया है। पूर्णता रस कहां पर है? श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में है। ध्यान देना, शांत दास्य सख्य वात्सल्य रस में जो रस नहीं है वो है माधुर्य रस में। पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, इस रस पूर्ण रस है।
जो कि अपना मन की बात आप केवल प्रेमी और प्रेमिका ही बात कर सकते हैं। एक प्रेमी जिस प्रकार अत्यंत श्रृंगार रस में जो रस है और कहीं भी वो रस नहीं है। इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण रस है श्रृंगार रस। श्री बलराम जी ने देखा कि मैं तो शांत रस में भी भगवान की सेवा की है कि नहीं, दास्य रस में भी की, सख्य रस में भी की और वात्सल्य रस में भी की, परंतु ये जो माधुर्य रस के बिना तो सब रस ही अधूरा है। ध्यान देना। तो उसके कारण में बलराम जी भगवान के चरण में प्रार्थना की कि प्रभु मुझे वो श्रृंगार रस माधुर्य रस के थोड़ा अधिकारी बनाइए। तो भगवान ने कृपा करने से श्री बलराम जी अनंग मंजरी रूप पर राधा रानी के छोटी बहन के रूप पर प्रकट हुए। अनंग मंजरी, अनंग मंजरी चुआ चंदन देव, माला तीरो माला रूप मंजरी लगा। इनके सिवा जो मंजरी, सखी और सखी के बाद मंजरी और उसके बाद किंकरी है कि नहीं। तो ये अनंग मंजरी के रूप पर प्रकट होते हुए वो पंचम रस जो है क्या है, जो पंचम पुरुषार्थ है माधुर्य रस, वो माधुर्य रस को आस्वादन किया। भक्तों उस प्रकार श्री बलराम जी ने भगवान का 5 प्रकार के रस को पूर्ण भाव से और सुंदर भाव से इस रस को आस्वादन किया है। भक्तों श्री बलराम जी के जो महत्व को, महिमा को वर्णन करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत विस्तृत हैं, विशाल हैं, अनंत हैं। इसके लिए उनका नाम है कि अनंत भी है। वो शेष जी भी हैं, बलराम शेष जी भी हैं और शेष के ऊपर भगवान विश्राम भी करते हैं, शयन करते हैं। अभी जो माने 4 मास शयन किए हैं भगवान, और क्षीर सागर में अनंत देव शेष जी के ऊपर शयन किए हैं। वो और कोई नहीं है, बलराम तत्व है शेष जी, जो सहस्र फन में भगवान के ऊपर छत्र लगा के रहते हैं और इस प्रकार शयन करते हैं। क्षीर सागर में भगवान अनंत शयन में शयन करते हैं उनके ऊपर। ध्यान देना भक्तों। इस प्रकार और एक बलराम जी भगवान की सेवा के लिए और एक तत्व में आते हैं, जिस तत्व और भी गुण तत्व है वो है गुरु तत्व। जो गुरु परंपरा है वो और कोई नहीं है, साक्षात बलराम जी गुरु रूप पर आते हैं और समस्त जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए और समस्त जीवों को इस संसार बंधन से मुक्त कराते हुए भगवान के श्री चरण तक पहुंचाने के लिए श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप पर जो प्रकट हुए थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में, श्री बलराम जी इस प्रकार गुरु तत्व के ऊपर भी आते हैं। इसके जिस गुरु तत्व अत्यंत गुह्य तत्व है, जो गुरु के बिना, सदगुरु के बिना भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए कहा गया है तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत समेत पाणि सत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वह गुरु किस प्रकार गुरु है, जो जिसका निष्ठा अपना इष्ट देव के प्रति है। और निष्ठा किसका है? केवल बलराम जी का ही, केवल नित्यानंद प्रभु का ही भगवान के चरण में निष्ठा है। इसके लिए प्रत्येक गुरु तत्व क्या तत्व है? नित्यानंद तत्व है अथवा बलराम तत्व है। बलराम वही है नित्यानंद प्रभु के रूप पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में आए थे। ब्रजेंद्र नंदन जब सची माता के गर्भ से आविर्भाव हुए, सचिनंदन गौर हरि रूप पर, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर, और उस समय बड़ा रूप में, बड़ा भाई के रूप पर भी श्री नित्यानंद प्रभु बलराम तत्व में आए हैं। तो हर समय, हर अवतार में
जब भगवान खुद भी आते हैं, हर समय श्री बलराम जी भगवान की सेवा में आते हैं। ध्यान देना। किसी ने प्रश्न भी कर सकता कि भगवान आने से पहले बलराम जी क्यों आते हैं, पहले भगवान क्यों नहीं आते? आप बताओ। भगवान के हर सेवा में बलराम जी हैं, और सेवक पहले आते हैं या पहले मालिक आता है? पहले सेवक आकर माँ के गर्भ में पहले रहते हैं और माँ के गर्भ को साफ करते हैं, सुंदर बनाते हैं, सज्जा आदि सब कुछ बनाते हैं। उसके बाद प्रभु विराजमान करते हैं। पहले मंदिर में पहले आसन, सिंहासन आदि सब कुछ है, रहने के बाद भगवान विराजमान करते हैं। उसी प्रकार इसके लिए चाहे गर्भ में भगवान आए, चाहे मंदिर में आए, पहले बलराम जी आते हैं, क्योंकि बलराम जी सेवक तत्व रूप पर पहले प्रकट होते हैं। जिस प्रकार आप लोग रथ यात्रा में देखे होंगे, पहले बलराम के रथ, अंत में जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के। बहुत सारे लोग भी प्रश्न करते हैं पहले भगवान जाना चाहिए। नहीं, पहले सेवक है कि नहीं? जिस प्रकार देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, पहले सामने कौन चलता है? उनकी सुरक्षा दायित्व में जो बॉडीगार्ड है वो पहले स्टैंड गन पकड़ के चलते हैं उनकी सुरक्षा में। उसी प्रकार भगवान के जो सेवक वृंद हैं, यद्यपि भगवान के सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, परंतु सेवक अपना सेवा अभिमान में पहले भगवान का समस्त सेवा करते हैं। आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, अंत में तरफ में चलते हैं, पर भगवान को पूर्ण भाव से सुरक्षा देते हैं। उसी प्रकार श्री बलराम जी हर पल हर क्षण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तब क्या होता था, श्री नित्यानंद प्रभु चारों तरफ रहते थे उनके पास, क्योंकि कहीं भी प्रभु को कुछ कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, इसीलिए कभी भी महाप्रभु गिरने से पहले नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लेते थे। राधे राधे। महाप्रभु जब सिंहासन के ऊपर बैठते थे तो नित्यानंद प्रभु छतरी पकड़ के खड़े हो जाते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, साक्षात बलराम जी है। भक्तों, इस प्रकार जो बलराम जन्म महामहोत्सव है वो सावन मास के पूर्णिमा तिथि में है, और भी ज्यादा दिन बाकी नहीं है, बस आने वाले कल है, और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का। और आज कितना तारीख है? 2 तारीख है ना, 3 तारीख कल है, रक्षाबंधन भी है, और श्री बलराम जी का आविर्भाव तिथि है। भगवान श्री बलराम जी इस प्रकार समस्त तत्वों में भगवान की सेवा किए हैं। और बलराम जी के जो लीला भी बहुत सारे हैं। वो भगवान ने धेनुकासुर को मारे थे, प्रलंबासुर को मारे थे, ताल वन में जाके धेनुकासुर को मारे और अपने सखाओं को ताल फल खिलाए। और प्रलंबासुर आया था एक सखा बनकर, खेलते खेलते दाऊ जी हार गए और प्रलंबासुर उनके कांध के ऊपर बैठा तो दाऊ जी उनको उठा के पटक दिए, उनको मार दिया। इस प्रकार दाऊ जी ने महारास भी गोपियां के साथ रचाए थे। तो भगवान कृष्ण और दाऊ जी के अंदर अंतर कुछ भी नहीं है। भक्तों, इसके साथ हम इस कथा को, महिमा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे कि बलराम तत्व जो है बहुत विस्तृत तत्व है, बहुत महत्व तत्व है। इसके लिए हम निश्चित भाव से श्री बलराम जयंती में, जन्म महामहोत्सव में हम उनके आराधना करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए उनका जन्म महामहोत्सव को उपवास के रूप पर पालन करें। क्योंकि भगवान ने कहा है, प्रथमंतु गुरुं पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धि माप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। पहले गुरु तत्व है और उसके बाद भगवत तत्व है।
तो निश्चित भाव से हम सब श्री बलराम जी, श्री दाऊ दयाल जी के चरण में समर्पित होते हुए, प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करते हुए, निश्चित भाव से दाऊ दयाल यदि कृपा करें, हैं निताई रे करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। राधा कृष्ण तब मिलेंगे जब बलराम जी कृपा करेंगे। तो आइए भक्त हम सब मिलते हुए श्री बलराम जी, दाऊ दयाल जी के चरण में प्रणाम करते हैं और उनके जन्म महामहोत्सव में सबको बधाइयां देते हुए बस आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री दाऊ दयाल जी महाराज की, श्री बलराम जी महाराज की जी। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।